हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपीएस वानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। अभी हमारा जो चैप्टर चला है कैपेसिटर ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। तो कुछ इसके कॉम्पिटिटिव वाले टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करा रहा था, वो कंटिन्यू करता हूँ आज। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे कि इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इन पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है, चैप्टर हमारा कैपेसिटर चल रहा है और ये कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स हैं, इसकी कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें इफेक्ट ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो केस वन व्हेन कैपेसिटर is isolated when capacitor is isolated। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने डिस्कनेक्ट कर दिया उसे बैटरी से, बैटरी डिस्कनेक्टेड। ठीक, क्या मीनिंग है इसका कि हमारे पास एक कैपेसिटर था, उसको हमने चार्ज किया, कैपेसिटर में उसको हमने बैटरी लगा के चार्ज किया और जब वो फुल चार्ज हो गया, सपोज उसके पास फुल चार्ज आ गया Q, रेफरेंस किसी है, तब हमने बैटरी को वहां से डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा कैपेसिटर है वो आइसोलेट हो जाएगा। अब जब कैपेसिटर आइसोलेटेड होता है तो उस केस में उसका वोल्टेज सोर्स तो वहां से हट गया, तो क्या सेम रहेगा, जो उसके पास चार्ज स्टोर हुआ था वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि चार्ज कंजर्व क्वांटिटी है। तो इस केस में चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ये आपको याद रखना है। इस केस में उसका चार्ज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसको यूज करके अब हम निकालते हैं कि क्या क्या वेरिएशन आएगा अगर हम डायरेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको रफ करता हूँ, नोट कर लेना टॉपिक, आगे देखते हैं अब क्या क्या वेरिएशन इसमें आएगा इसके साथ। तो नाउ वी हैव इंसर्टेड डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, ठीक है, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओरिजिनली इसकी वैल्यू VQC थी। अब हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, तो अब क्या चेंज आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल C डैश में क्या चेंज आएगा, तो आपको पता है कि C इज प्रोपोर्शनल टू K, तो यहाँ पर C डैश इंक्रीज हो जाएगा और C डैश C से ज्यादा हो जाएगा, C डैश इंक्रीज करेगा, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इसके बाद हमारे पास सेकंड केस, C डैश में हमने चेंज निकाल लिया। इसके बाद वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, Q तो कांस्टेंट है, ऑब्वियसली Q कांस्टेंट है, तो Q डैश Q के बराबर रहेगा, ये सेकंड रिलेशन। थर्ड, वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, तो वोल्टेज इक्वल्स टू होता है Q अपॉन C के, और Q कांस्टेंट है, C इनवर्स है, यानी V प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर C इंक्रीज करा है तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी V डैश जो है वो V से छोटा होगा, वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। तो ये थर्ड रिलेशन वोल्टेज का आ गया। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्थ रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है V अपॉन D, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो अगर वोल्टेज डिक्रीज करा तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले से कम हो जाएगी। फोर्थ रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। फिफ्थ रिलेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, जो एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर थी कैपेसिटर के अंदर, उसमें क्या चेंज आएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2, और हम फॉर्मूला लेंगे कोई कांस्टेंट, जिसमें कोई कांस्टेंट आ रहा हो, तो Q कांस्टेंट है तो Q वाला फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 Q स्क्वायर डिवाइड बाय C। तो Q स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब U इज इनवर्सली रिलेटेड टू C। तो अगर C इंक्रीज करा तो U क्या होगा, डिक्रीज करेगा, यानी U डैश जो है वो डिक्रीज होकर पहले से कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आएंगे, वेरिएशन आएंगे अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं एक आइसोलेटेड कैपेसिटर में। हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, फिर उसको आइसोलेट किया, तो उस केस में उसका चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K के, तो वो इंक्रीज कर जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज कर जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी, यानी सिर्फ C इंक्रीज करेगा, बाकी सब कुछ डिक्रीज कर जाएगा, मोर और लेस। ये रिलेशन आएगा। ये फर्स्ट केस हो गया। अब सेकंड केस देखते हैं इसमें, अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड ही रखें और फिर हमने उसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो उसमें क्या चेंज आएगा। तो सेकंड केस है व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज connected to बैटरी। तो
तो अगर वो बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी वोल्टेज सोर्स होता है, तो वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करती रहेगी, ठीक है। तो इस केस में वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, और हमने यहाँ पे इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दिया, ठीक। तो पहले यहाँ पे चार्ज था Q, कैपेसिटेंस था C, वोल्टेज था V। अब क्या वेरिएशन आ जाएगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट वोल्टेज, तो क्योंकि कनेक्ट बैटरी सोर्स कनेक्टेड है, और तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगा वो पहले की तरह सेम रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। सेकंड सी डैश, तो जैसे मैंने आपको पहले बोला C इज प्रोपोर्शनल टू Q, तो अगर जब भी हम K इंसर्ट कर रहे हैं तो C वहां पे चेंज होता है, C इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे C डैश जो है पहले की तरह इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड, चार्ज में क्या चेंज आएगा, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू CV, और V यहाँ पे कांस्टेंट है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C। तो अगर C में इंक्रीज हो रहा है तो Q में भी इंक्रीज होगा, तो Q डैश यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा पहले वाली वैल्यू से। थर्ड रिलेशन। फोर्थ, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V अपॉन D, और D में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऐसा क्वेश्चन में बोला नहीं है, तो यहां से E प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा, और V कांस्टेंट है, D कांस्टेंट है, तो इसका मतलब E भी कांस्टेंट रहेगा, E भी कांस्टेंट रहेगा, यानी E डैश इक्वल्स टू E। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा अनलेस इसकी सेपरेशन में कोई चेंज ना आ रहा हो, तो वो हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा अगर चेंज आ रहा है तो। नेक्स्ट इसके बाद क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी। तो फिफ्थ है पोटेंशियल एनर्जी U। तो U का फॉर्मूला होता है, हमें फॉर्मूला लेना है ऐसा जिसमें कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही हो, तो वोल्टेज कांस्टेंट है तो उसके लिए लेते हैं हाफ CV स्क्वायर, तो U इज प्रोपोर्शनल टू C, और क्योंकि C इंक्रीज कर रहा है तो U डैश भी इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे U डैश इंक्रीज कर जाएगा और वो पहली वाली वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट्रिक इंसर्शन करने से ये इफेक्ट पड़ते हैं यहाँ पे। इस केस में जब बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज कांस्टेंट होगा, वोल्टेज कांस्टेंट है तो वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आ रहा। डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करने पे कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होती है, वो इंक्रीज होगी, चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा उसकी वजह से, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले वाले केस में सब कुछ डिक्रीज हो रहा था, अब इस केस में सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। यानी बेसिक इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि अगर आप डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करते हो और बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो सारी चीजें उसकी डिक्रीज हो जाएंगी, उसकी पूरी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, सब कुछ उसका चेंज हो जाएगा सिवाय कैपेसिटेंस के। लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड है तो सब कुछ को बढ़ा देगा, सारी चीजें बढ़ जाएंगी डायरेक्टली लगाने से। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, चार्ज बढ़ जाएगा जो उसमें स्टोर हो रहा है। तो ये दो चीजें हमारे पास, दो केस थे इसके डायरेक्ट्रिक इंसर्शन के। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर्स, स्फेरिकल कैपेसिटर्स। स्फेरिकल कैपेसिटर, हमने स्फेरिकल कैपेसिटर पहले भी किया हुआ है, लेकिन यहां पर हम इसके कॉम्पिटिटिव वाले एग्जांपल्स, कॉम्पिटिटिव वाले एप्लीकेशंस कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, कॉम्पिटिटिव एप्लीकेशंस कर रहे हैं इसके हम, इसकी, ठीक है। तो और स्पेशली कंसेंट्रिक के फॉर्म में यहां पे ज्यादा हम देखेंगे, कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है, वो ज्यादा पूछा जाता है, कंसेंट्रिक स्फीयर्स देखेंगे हम। तो उसमें पहला केस है हमारे पास, सपोज एक सिंपल, हमें पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। एक हमारे पास कंसेंट्रिक स्फीयर है, दो स्फीयर है, और इनर रेडियस इसकी A है और आउटर रेडियस इसकी B है, और बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक हो सकता है या हो सकता है ना प्रेजेंट हो डाइलेक्ट्रिक, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस बन सकते हैं। उन वेरिएशन से पहले हम यहाँ पर निकालेंगे कि अंदर वाले स्फीयर के लिए, अंदर वाले स्फीयर का मैं नाम लिख देता हूँ A, बाहर वाले का B। तो अंदर वाले स्फीयर के लिए हमारे पास क्या कैपेसिटेंस आएगी और बाहर वाले स्फीयर के लिए क्या कैपेसिटेंस आएगी। तो अंदर वाले स्फीयर को जिसको हमने A माना हुआ है उसकी कैपेसिटेंस को मान लेते हैं सपोज C1, और बाहर वाले को मान लेते हैं C2। तो C1 और C2 की वैल्यू निकाल के देखेंगे हम क्या आती है। तो जो A के लिए कैपेसिटेंस आएगी, A के रेफरेंस से जो कैपेसिटेंस आएगी वो है CA। CA बोल देता हूं, चलो CA, ठीक है। तो जब हम CA निकालेंगे, CA निकालने के लिए हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा। पहले हम जब भी कैपेसिटेंस निकालते हैं तो हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो पहले वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं इसका। तो सपोज यहाँ पे चार्ज हमने Q लिया, तो एक कैपेसिटर पर एक साइड में एक प्लेट पर चार्ज प्लस होता है, एक पर माइनस होता है। तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा Q और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा माइनस Q, ठीक है। तो ये इस केस में हो जाएगा, वोल्टेज इस केस में हो जाएगा VA पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A डिवाइड माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, माइनस Q लिया कि Q माइनस है इस केस में, अपॉन B।
तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, और ये वोल्टेज हमने निकाल लिया। अब सीए निकालते हैं। सीए का फॉर्मूला होता है Q अपॉन वी, तो Q अपॉन वी ए, तो Q डिवाइडेड बाय Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो Q से Q कैंसिल आउट, CA की वैल्यू आ गई, CA की वैल्यू है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ जाएगा और इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए, ए बी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये अंदर वाले कैपेसिटर के रेफरेंस में ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगा इसका, ठीक है। ये सीए की वैल्यू हो गई। तो अगर आपसे कुछ भी बिना बोले आपको ये बोला है कंसेंट्रिक स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालो, तो उनका मतलब अंदर वाले कैपेसिटर से ही होता है, तो उस केस में आंसर यही आना चाहिए। तो नॉर्मली आपसे पूछा हुआ है कि कंसेंट्रिक स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, ये आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन दी है, अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशन दी है, तो उस केस में आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन कि आपसे पूछ सकता है कि बाहर वाले स्फीयर के रेफरेंस से आंसर क्या आएगा। तो अगर आप बाहर वाला स्फीयर लोगे, तो हमने अंदर चार्ज क्यों दिया था, तो हमें अंदर वाले स्फीयर से कोई मतलब नहीं है ना, हमारे पास ये कंडक्टर है, अंदर वाले स्फीयर से हमें कोई मतलब नहीं है, तो एक सिंपल स्फीयर, सिंपल स्फेरिकल बॉडी बन जाएगी जिसमें चार्ज है। तो उस केस में आपको पता है कि आंसर क्या आता है, यानी सी बी का आंसर यहाँ पे क्या आएगा, जो स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, ये इस केस का आंसर आ जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो पहले तो ये दो सिंपल केसेस हैं, अंदर वाले के लिए ये आंसर है और बाहर वाले के रेफरेंस से ये आंसर है। स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फेरिकल बॉडी के लिए मैंने दो आंसर निकाल दिए। बेसिक आप ऐसे याद रख सकते हो कि अगर बाहर वाले के लिए पूछा हुआ है तो सिंपल एक स्फेरिकल बॉडी बन जाती है, वो स्फेरिकल बॉडी का हमें फॉर्मूला पता है, ये होता है। अगर अंदर वाले के लिए पूछा हुआ है तो फिर हमें वोल्टेज निकाल के ऐसे निकालना पड़ता है और ये आंसर आता है उसका, ठीक है। ये तो इसके इन जनरल केसेस हो गए। अब मैं इसके कुछ स्पेशल केस कराता हूं। इसमें स्पेशल केसेस, फर्स्ट स्पेशल केस है हमारे पास, सपोज व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू बी एंड, ठीक है, व्हेन हमने बी को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ए को अर्थ कर दिया, यानी इनर वाले को अर्थ कर दिया। व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थड, व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थड, तो ये इनर वाला है, ये आउटर वाला है, और बैटरी कनेक्टेड टू आउटर, बैटरी कनेक्टेड टू आउटर। तो यहां से हमने बैटरी को कनेक्ट किया है और ये अंदर वाले को हमने अर्थ कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये ए और बी जो दो स्फीयर हैं वो दो कैपेसिटर्स की तरह काम करेंगे और ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में आ जाएंगे। तो हाँ, यहां से सी ए एंड सी बी विल बी इन पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है पैरेलल के लिए, C इक्वल्स टू प्लस सी बी। तो पैरेलल के लिए सी और सी बी की वैल्यू अपने अभी लास्ट डेरिवेशन में निकाली। सी की वैल्यू आई थी 4 पाई, यानी अंदर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ए बी अपॉन बी माइनस ए, प्लस सी बी की वैल्यू आई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। इसको सॉल्व कर लो आप, तो हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी कॉमन आ गया, अंदर बचा ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1, तो ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए प्लस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो ए से कैंसिल आउट, ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो इस केस में हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा इस केस के लिए, व्हेन इनर स्फीयर इज अर्थड। उस केस के लिए फॉर्मूला हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। तो अगर कोई अर्थ नहीं है और आपको अंदर के लिए पूछा हुआ है, अंदर वाले स्फीयर के लिए बाहर वाले स्फीयर के साथ कंसेंट्रिक स्फीयर के केसेस में, तो आंसर आएगा हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। अगर आपको बाहर वाले के रेफरेंस से पूछा हुआ है बस, तो अंदर वाला काम नहीं करेगा, सिर्फ एक सिंपल स्फेरिकल बॉडी हो जाएगी और आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। अगर आपको बोला हुआ है कि अंदर वाले को अर्थ कर दिया है, तो आंसर आएगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए। अब इसका दूसरा केस देखते हैं इसका। तो ऑब्वियसली दूसरा केस इसमें क्या हो जाएगा कि हमने आउटर वाले को अर्थ कर दिया है, ठीक है। केस 2,
केस 2 हमारे पास हमने आउटर वाले को अर्थ किया, द व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू ए, ओके हाँ, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू ए एंड बी इज अर्थ, बैटरी इज कनेक्टेड टू ए एंड बी इज अर्थ, ये ए है और ये बी है, और बी को हमने अर्थ कर दिया और बैटरी को हमने कनेक्ट किया इस वाले पॉइंट से, ए से, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम है, वो तो मैं ड्रॉ नहीं करूंगा। और एक और चीज, यहाँ पे अगर आप डायलेक्ट्रिक लेते हो तो हर जगह के और आ जाएगा, अगर डायलेक्ट्रिक है तो हर जगह के आ जाएगा, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। केस 2, बैटरी कनेक्टेड टू इनर यानी ए एंड आउटर इज अर्थ, आउटर इज अर्थ, आउटर का मतलब बी इज अर्थ। तो इस केस में क्या होगा, जो आउटर वाला है वो फिर काम नहीं करेगा, जो आउटर हमने स्फीयर कनेक्ट किया वो काम नहीं करेगा, सिर्फ अंदर वाला स्फीयर काम करेगा, यानी सी इक्विवेलेंट जो आएगा, सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो सी ए के ही बराबर होगा। तो सी ए की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो सेम आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये इस केस का आंसर हो जाएगा, सी ए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो ये दोनों केसेस हो गए अर्थ के, अंदर वाले को अर्थ किया तो क्या होगा, और दोनों पैरेलल हो जाएंगे, बाहर वाले को अर्थ किया तो बाहर वाला काम नहीं करेगा, अंदर वाला ही काम करेगा, बाहर वाले से सारा चार्ज हट जाएगा, अंदर वाला सिर्फ काम करेगा, और उसके लिए आंसर ये आ जाएगा। अगर डायलेक्ट्रिक दिया है तो डायलेक्ट्रिक लगा देंगे उस केस के लिए। ओके, केस 2 हो गया। नेक्स्ट केस 3, केस 3 में अगर कोई भी अर्थ ना करें हम तो उस केस में क्या होगा, केस 3, केस 3 हमें दिया है व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू ए, ओके, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू ए, कनेक्टेड टू इनर यानी ए, तो अंदर वाले से हमने बैटरी कनेक्ट कर दी और अर्थ किसी को नहीं किया है, किसी को भी अर्थ नहीं किया हमने, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ये दोनों ए और बी जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, बैटरी यहां से कनेक्टेड है और ये इसके साथ सामने है, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे इस केस में, तो सी ए और सी बी यहां पे सीरीज में होंगे, सी ए एंड सी बी विल बी इन सीरीज इन दिस केस। तो यहां पे सी इक्विवेलेंट आ जाएगा, सीरीज में ऐड कर देता है, सी ए सी बी अपॉन सी ए प्लस सी बी, सॉल्व करो इसे तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी बी, सी बी की वैल्यू बी, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन आ गया यहाँ से, बी भी कॉमन आ जाएगा, इसका हमने निकाला तो डायरेक्ट इसका आंसर आया था बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस ए, ये हमने सॉल्व कर चुके हैं। तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल आउट, बी से स्क्वायर कैंसिल आउट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, और बी से बी कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर आ गया सिर्फ सी इक्विवेलेंट इन दिस केस इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। यानी इस केस में इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि कैसे काम करेगा, जैसे कि सिर्फ इनर स्फीयर है, आउटर स्फीयर मैटर नहीं करता, आउटर स्फीयर है नहीं यहाँ पे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो इस केस को। अगर अंदर वाले से बैटरी कनेक्ट करी और कोई भी अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ अंदर वाला काम करेगा, बाहर वाला काम नहीं करेगा, अंदर वाला स्फेरिकल बॉडी हो जाएगी, स्फेरिकल बॉडी, ठीक है, बाहर वाली बॉडी गायब हो जाएगी, इस तरीके से आप समझ लो। तो उसके लिए आंसर ये आ जाएगा। ये हमारा केस 3 हो गया। केस 4 है हमारे पास व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू बी, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड टू बी। When battery is connected to B, इस केस में क्या होगा, हाँ इस केस में भी आप यहीं से सिमिलरली कनेक्ट कर सकते हो। अगर बैटरी को हम B से कनेक्ट कर दें तो फिर A वाला काम नहीं करेगा, सिमिलरली A वाला काम नहीं करेगा, तो इस केस के लिए आंसर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इन दिस केस इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B, ये इस केस का आंसर हो जाएगा। तो केस ये सेम आंसर एक और केस के लिए आ रहा था, आई थिंक केस 2, उससे आप मैच कर लेना। तो दोनों का आंसर सेम है, दोनों को आप एक साथ याद रख सकते हो, जिसका फॉर्मूला सेम आ रहा है दोनों को एक साथ याद रख सकते हो। और सिंपल टेक्निक ये है कि आप ये याद रखो कि अगर कोई भी अर्थ नहीं है तो जहां पे हमने बैटरी को कनेक्ट किया सिर्फ वही काम करेगा, दूसरा वाला गायब हो जाएगा, इस तरह से हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास सारे स्फेरिकल कैपेसिटर्स के, कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर्स के केसेस हो गए। इस पर क्वेश्चन बनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा, स्फेरिकल कैपेसिटर
कंसेंट्रिक वाला, ठीक है। तो इसको नोट कर लो।